सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं आईटीबीपी के द्वारा एक ज़बरदस्त जो है रिक्रूटमेंट, एक नई भर्ती निकल कर आई है। आईटीबीपी के वेबसाइट पर अगर आप लोग देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, यहाँ पर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफर की पोस्ट यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन भी आप यहीं से जो है आकर के देख सकते हैं। आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर आकर के देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसमें देखेंगे तो आप रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड, पोस्ट का नाम यहाँ पर आप लोग को पहले बताया गया है, ठीक है। साथ ही में इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बता जाएगा कि मेल फीमेल दोनों जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड में जो है आप अप्लाई करेंगे। साथ ही में जो 28 अक्टूबर से जो है ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और 26 नवंबर तक आप, यानी कि आपके पास एक महीना आपके पास टाइम रहेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। साथ ही में देखेंगे यहाँ पर तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन में मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जनरल वालों के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी वालों के लिए 3 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 पोस्ट, और टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 7 यहाँ पर बन जाती है। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये रेडियोग्राफर की पोस्ट है। इसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रखे गए और सिर्फ 3 ही पोस्ट इसमें रहने वाले हैं। फिर उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट है। ये मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ही पोस्ट है जनरल वालों के लिए। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यहाँ पर है फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ही पोस्ट है जनरल वालों के लिए। हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट CSR की जो है इसमें असिस्टेंट की जो है पोस्ट आपका यहाँ रहने वाला है। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है जनरल वालों के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर पियून की पोस्ट है। यहाँ पर कांस्टेबल में मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक पोस्ट है, किनके लिए पोस्ट है ये SC वालों के लिए जो है ये पोस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद जनरल वालों के लिए 2 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। कांस्टेबल की पोस्ट ड्रेसर, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए ही पोस्ट है, 3 यहाँ पर रहने वाले हैं। कांस्टेबल लाइन कीपर की यहाँ पर पोस्ट है। यहाँ पर एक ही पोस्ट है जनरल वालों के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पर 20 जो है बन जाती है, ठीक है। ये सब जितने ही पोस्ट है इसके बारे में जो है आप एक मतलब जानकारी हासिल कर लीजिएगा, तभी जो है इसमें अप्लाई करिए आप इसमें, ठीक है। और इसमें बोला गया कि जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफर और जितने भी पोस्ट है इसके अंदर, तो उन सब की जो सैलरी यहाँ पर आपको रहने वाली है वो 29,200 से लेकर के 92,300 तक की आपकी सैलरी रहेगी। और ये लेवल 5 की सैलरी है, ठीक है। और देखेंगे तो हेड कांस्टेबल जो सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट CSR असिस्टेंट है, इसकी सैलरी है वो 25,500 से लेकर के 81,100 तक की सैलरी यहाँ पर रहेगी। और असिस्टेंट जो पियून की पोस्ट है, टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट है और ड्रेसर की पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, लाइन कीपरिंग की पोस्ट है, तो उसमें जो है आपका लेवल 3 की सैलरी रहेगा 21,700 से लेकर के 59,100 तक की सैलरी आपकी रहेगी। और ये लेवल 3 की सैलरी है, ठीक है। और अदर अलावेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस, आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, राशन आपको मनी मिलेगा, स्पेशल कंपेंसेटरी मिलेगा अलाउंस, और फिर वाइल पोस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉर्डर एरियाज फ्री एकोमोडेशन और HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे अलाउंस इसमें जो है आपको मेंशन कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको जितने भी पोस्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रुप C की जो पोस्ट है, तो इसमें आपको बोला गया कि 20 से लेकर के 28 तक के एज लिमिट के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इसमें अगर आप 12वीं पास हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज सब्जेक्ट फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज बोर्ड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको डिप्लोमा भी देना पड़ेगा। इसमें डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसका सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा रहा है।
साथ ही में 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा जा रहा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन मेडिकल सेटअप में। और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की जो पोस्ट है, इसमें भी आपको 20 से लेकर के 28 तक की एज लिमिट रखी गई है। साथ ही में 12वीं पास है अगर आप इसी सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। डिसेबल आपको 1 ईयर जो है एक्सपीरियंस इन द फील्ड आपको बोला गया। ठीक है, कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन वगैरह है। ठीक है, फिर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की जो पोस्ट है, इसमें आपको 18 से लेकर के 25 तक की जो एज लिमिट रखी गई है। 12वीं पास अगर आप है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मांगा जा रहा है इस फील्ड में, फिजियोथेरेपी में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट है ग्रुप सी की, तो इसमें भी 12वीं पास आपको बोला गया है। साथ ही में साइंस सब्जेक्ट्स आप सब 12वीं पास अगर आप है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपसे मांगा जा रहा है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जो है आपको हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, इसमें जो है 18 से लेकर के 25 तक की एज लिमिट, साथ ही में 12वीं पास आपको बोला गया साइंस सब्जेक्ट से। और इसमें आपको क्या बोल रहा है कि सर्टिफिकेट इन सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब आपसे जो है यहाँ पर मांगा जा रहा है। इसमें जो है एक 10वीं पास और भी पोस्ट है, एक कांस्टेबल ड्रेसर और की पोस्ट है, इसमें 18 से लेकर के 25 तक की एज लिमिट है। और अगर आप 10वीं पास है, साथ ही में 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ड्रेसर हॉस्पिटल और क्लिनिक। ठीक है, तो ये सब क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन भी जो है आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी पोस्ट है सबके लिए अलग अलग जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, और कट ऑफ डेट भी जो है यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एसटी वाले हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। ओबीसी वालों के लिए कोई भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए भी 3 साल की छूट है, और कुछ क्राइटेरिया भी है वो आप पढ़ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है यहाँ पर, अगर एक्स सर्विसमैन है साथ ही में जनरल वाले से आते हैं तो उनके लिए 3 साल की छूट, और एक्स सर्विसमैन है ओबीसी एनसीएल है तो उनके लिए 6 साल की छूट, और अगर एक्स सर्विसमैन है एसटी है तो उनके लिए 8 साल की छूट जो है मिलती है। देखो यहाँ पर आपको ये सब बोला गया है। और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 रियॉट, तो उनके लिए जो है यहाँ पर कितनी छूट है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर आप लोगों को बताया गया। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई है तो उसके लिए अलग जो है। फिर एक्स सर्विसमैन एक्सप्लेनेशन, और फिर आपका इसमें जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका पहले फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, सब पोस्ट के लिए यहाँ पर सब पोस्ट का नाम जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो इसमें पहले आपका क्या होगा, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट बिलो मेंशन फॉर होम रिलैक्सेशन इन एप्लीकेबल। तो पहले आपका मिनिमम हाइट आपका देखा जाएगा, अगर मेल है तो उसका 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, और जो फीमेल है उसको 157 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ घरवाली, तो ये सब कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अलग जो है यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा। जो मेल है उनके लिए 165 सेंटीमीटर, जो फीमेल है उनके लिए 155 सेंटीमीटर। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आते हैं तो उनके लिए जो है ऐसा कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो अलग अलग जगह से जो आते हैं उनके लिए जो है अलग अलग सेंटीमीटर, मतलब जो वो हाइट है वो रखा गया है। ठीक है, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड 150 सेंटीमीटर, और वेट जो है आपका हाइट और एज के हिसाब से जो है देखा जाएगा, और चेस्ट जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चेस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बोला गया है कि चेस्ट जो है जनरल वालों के लिए जो है 80 सेंटीमीटर अनएक्सपांड करके, फीमेल के लिए सिर्फ मेल के लिए सिर्फ ये, और एक्सपांड करके जो है 50 यानी कि 85 सेंटीमीटर जो है आपको बोला गया है। और जो एरिया वाइज है वो आप देख सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से आते हैं तो उनके लिए 78 और यहाँ पर 83 जो है आपको बोला गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें बताई गई है। ठीक है, टैटू के बारे में आपको बोला गया है टैटू कंटेंट कौन सा कंटेंट है, और फिर लोकेशन और साइज़ के हिसाब से अगर आपके पास टैटू है तो आप इसमें रख सकते हैं।
जो टेटू के बारे में बोला गया कि बीइंग अ सेकुलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ आवर कंट्रीमेट आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड द टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर एंड द नेम एज फॉलो इन द आर टू बी परमिटेड। यहाँ पर परमिशन जो है यहाँ पर दी गई है। हाउ टू अप्लाई बाय विच डेट, तो डेट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, जो डेट है वही रहने वाला है। फिर आपका फेज़ 1 में जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है। इसमें आपका पीईटी इवेंट जो है आपका बताया गया कि मेल के लिए यहाँ पर रेस होगी एक 1.6 सेंटीमीटर, और ये आपको बोला गया कि 7.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, टू बी कम्प्लीटेड विद इन 7 और 30 मिनट। साथ ही में आपको बोला गया है कि 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस मिलेगा, और फिर 3/2 के फॉर्म में जो है यहाँ पर इस तरीके से आपका ये होगा लॉन्ग जंप, तो उसमें भी आपको 3 हाई जंप होने वाला है, तो इसमें 3 चांस आपको मिलेगा। और फीमेल के लिए 800 मीटर रेस होगी जिसमें उसको 4.5 मिनट यानी कि 4.45 मतलब 4 मिनट 45 सेकेंड जो है मिलेगा। फिर 9 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना है जिसमें 3 चांस मिलेगा, और फिर 3 फीट का जो है हाई जंप करना है उसमें भी आपको 3 चांस जो है मिलेगा, ठीक है। ये सब क्राइटेरिया इस हिसाब से जो है आपको यहाँ पर करना है फिजिकल। फिर स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है आपका क्या होगा वो बोला गया है। फेज़ 1 में फेज़ 2 आपको हो गया, मतलब फेज़ 1 आपका हो गया, फेज़ 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपको पार्ट ए में 50 मार्क्स का रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स से 10 क्वेश्चन, और आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ टाइप आपका रहेगा क्वेश्चन, और 2 घंटा आपको मिलेगा। फिर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने मार्क्स से कितने, टोटल 50 मार्क्स से 50 क्वेश्चन जो है होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सब जो है आपका क्राइटेरिया जो है रखा गया, और सबके लिए ऐसा जितने ही पोस्ट है सबके लिए अलग अलग जो है यहाँ पर टाइमिंग है, मतलब अलग अलग जो है सबको 2 घंटा मिलेगा, और सब में जो है ना MCQ टाइप के ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सब्जेक्ट का ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जामिनेशन, अगर आप जनरल वाले हैं AWS या फिर एक्स सर्विस में, तो आपको 35% जो है मार्क्स मिनिमम स्कोर करना है पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स आप मान सकते हैं। ST OBC NCL वालों के लिए 33% जो है आपको है। फेज़ 3 में आपका सिंपली जो है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, तो वो सब आपको जो है देना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होता है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का है तो वो 10वीं सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपको लगेगा। तो ये सब जो है सर्टिफिकेट सब है जो आपको देना। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, तो इसमें जो है सिलेबस आपको बोला गया है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है आप सिलेक्ट किए जाएंगे। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जिसे RME कहते हैं वो आपका होगा, ठीक है। तो ये सब टेस्ट जो है होने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन हो गया आप सब, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है यहाँ पर फाइनली, ठीक है। तो है वो आपको समझ में आएगी, काफ़ी जो है लॉन्ग नोटिफिकेशन था, ठीक है। देखो डेट एक मतलब फिर से जान लेते हैं। यहाँ पर जो है डेट आपका 26 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, तो 26 नवंबर से पहले आपको काम करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।